दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों ये खुशखबरी है कि प्रयागराज की पूजा पाल अब योगी सरकार के कैबिनेट में मंत्री बनने जा रही हैं। मैं आपको बता दूं कि यह प्रयागराज वालों के लिए काफी खुशखबरी है कि प्रयागराज से एक मंत्री और वह नाम जो है चर्चित नाम है, आप लोग जानते हैं। पूजा पाल को कौन नहीं जानता। राजू पाल जो हमारे बीच में नहीं है, उन्हीं की पत्नी पूजा पाल है। अतीक अहमद मामले में, यानी अतीक अहमद से विवाद था तो अतीक अहमद गैंग ने राजू पाल को मार दिया था। उसके बाद जो है उनकी पत्नी पूजा पाल बीएसपी से भी विधायक रही हैं, उसके बाद समाजवादी पार्टी से भी, वर्तमान में भी वह विधायक हैं और कौशाम्बी के चायल सीट से हैं। अब उसके बाद जो है समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल को जो है निकाल दिया था। दरअसल क्या था कि पूजा पाल ने जो है बगावत किया था। उन्होंने समाजवादी पार्टी के पक्ष में जो है वोटिंग कर दी थी। इसलिए जो है भारत समाजवादी पार्टी जो है उनको निकाल दिया था, क्योंकि उन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोटिंग कर दी थी। तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि पूजा पाल एक बार फिर, अब तैयारी ये है कि पूजा पाल को जो है मंत्री का पद जो है अब दिया जा रहा है और वह योगी के कैबिनेट में मंत्री बनेंगी। मैं आपको बता दूं कि योगी सरकार जो है पूजा पाल को बराबर लाइन में ली थी कि आप जो है हमारे साथ आइए, उसके बाद जो है आपको मंत्री, और उसके बाद कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि चुनाव कहाँ से लड़ाया जाएगा यह भी निश्चित नहीं है कि उसी सीट से या प्रयागराज की कोई सीट उनको दी जाएगी, क्योंकि प्रयागराज की पश्चिम सीट से जो है, प्रयागराज शहर के पश्चिम से जो है विधायक पूजा पाल रही भी हैं। तो अब यह देखा जाएगा कि 2027 का जो चुनाव है उस पर योगी सरकार से वह किस सीट से विधायकी लड़ती हैं, यह तो वक्त बताएगा। या सांसदी का भी टिकट उनको मिल पाता है कि नहीं मिल पाता, यह वक्त बताएगा। लेकिन वर्तमान की जो खुशखबरी है, खुशखबरी यह है कि योगी सरकार में पूजा पाल कैबिनेट मंत्री जो है बनने जा रही हैं। इसके लिए योगी सरकार ने जो है अपना खाका तैयार कर लिया है। योगी सरकार अभी हाल में ही दिल्ली जाकर के और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से मुलाकात माननीय सीएम योगी ने किया है। तो इस पर जो है तमाम आंकड़ा जो लगाया जा रहा है, जो लोग, जो सूत्रों से खबर आ रही है, वह खबर यही है कि पूजा पाल जो है वह कैबिनेट मंत्री बनेगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 2027 में चुनाव है और जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार चुनाव से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, तो कुछ मंत्री के पद जो है वो छीने जाते हैं, तो कुछ नए लोगों को मौका मिलता है। अब इस बार जो है वोट साधने का मौका देखते हुए पूजा पाल को मंत्री बनाया जा रहा है। तो वोट साधने का मतलब यह है कि पाल समाज से जो है पूजा पाल आती हैं और पाल समाज की वोट जो है अहम होती है। तो पाल समाज की वोट को थामने के लिए, यानी उसको जो है लुभाने के लिए मोदी सरकार और योगी सरकार उत्तर प्रदेश में यह दांव जो है खेलने जा रही है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि गठबंधन में अनुप्रिया की अगर हम बात करें तो अनुप्रिया की पार्टी भी जहां एक और बगावत कर रही है, वहीं जो है यह कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अनुप्रिया जो है 2027 के पहले ही समाजवादी पार्टी का दामन जो है थाम ले। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है। अब रही बात पूजा पाल की, अगर हम बात करें तो पूजा पाल जो है वह एक बार फिर सुर्खियों में है, चर्चा में है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रयागराज में अतीक यानी अहमद एक माफिया गैंग हुआ करता था, जिसका कि बीजेपी गवर्नमेंट में ही माफिया का सफाया क्लीन यूपी के तहत जो है कर दिया गया। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ अज्ञात बदमाशों ने जो है मेडिकल के दौरान अतीक और उनके भाई अशरफ को जो है गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। उसके बाद से ही लेकर के जो है पूजा पाल काफी फम में रही हैं। पूजा पाल ने भाषण के दौरान भी कई बार जो है अखिलेश यादव पर जो है उन्होंने तंज कसा और तंज के साथ साथ आरोप भी लगाया है कि अगर मेरी हत्या अगर हो सकती है तो समाजवादी पार्टी करवा सकती है। और ऐसा भी, यानी गंभीर आरोप भी उन्होंने सपा मुखिया पर लगाया है। और कुल मिलाकर के आप यह मान के चलिए कि पूजा पाल एक बार फिर मंत्री बनने जा रही हैं। यह सबसे बड़ी खुशी जो है प्रयागराज वासियों को होगी और खासकर प्रयागराज के इर्द गिर्द और खासकर जो पाल समाज की जो वोटिंग है, वह वोटिंग एक बार फिर अपने पक्ष में करने एवं जो है पाल को जो है लुभाने एवं पाल समाज समेत कई जो पिछड़े तबके के जो लोग हैं, जो पूजा पाल के समर्थक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि एक बार फिर पूजा पाल पर जो है बीजेपी दांव खेल रही है। हालांकि मैं आपको बता दूं, पूजा पाल बीएसपी से जो है समाजवादी उन्होंने ज्वाइन की थी। समाजवादी ने उनको जो है टिकट दिया था
टिकट पर जो है वह विधायिका बनी थी और विधायिका के बाद ही बीच में ही उन्होंने, जैसा मैं आपको बताया, कि बीजेपी के पक्ष में वोटिंग करके और एक बार पार्टी से बगावत की, तो अखिलेश यादव ने अपने पार्टी से पूजा पाल को निकाला था। अब पूजा पाल धीरे धीरे करके जो है बीजेपी की तरफ वो बढ़ने लगी, जैसे कि बीजेपी के कार्यक्रम में भाग लेना, बीजेपी के मंत्रियों से मिलना, बीजेपी के हर मीटिंग में जो है पूजा पाल का पहुंचना, बीजेपी के पक्ष में बात करना, समाजवादी पार्टी की बगावत करना, इस सब को देखते हुए लोग यह आंकड़ा सीधे लगा रहे हैं कि बीजेपी में जो है पूजा पाल जा चुकी हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो खुशखबरी निकल करके आ रही है यह यही है कि अब योगी सरकार में जो कैबिनेट मंत्री का जो है मंत्रालय का जो विस्तार हो रहा है उसमें पूजा पाल का नाम शामिल होगा। अब पूजा पाल जो है बनेंगी कैबिनेट मंत्री। तो कुछ कहना चाहते हो आप तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।